तो यहाँ 9th मैथ्स का 8वां चैप्टर चतुर्भुज का 8.1 का हमारे पास दूसरा प्रश्न है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें बताना है। एक ये बताना है कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर, और दूसरा ये बताना है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम एक वर्ग बना लेंगे, ये ए, फिर ये क्या हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण है क्या क्या है विकर्ण। एक विकर्ण है हमारे पास ए सी और एक विकर्ण है बी डी। ये हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या दिया है, क्या वर्ग ए बी सी डी। अब जब ये वर्ग है इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो ए बी है, जो बी सी है, जो सी डी है और जो ए डी है, ये चारों भुजा बराबर होगी। और एक कोण मान लेते हैं कि कोण बी का मान कितना है, 90। वैसे तो सारे कोण बराबर 90 के होंगे, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, कोण ए, ठीक है, बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना हो गया, 90। चारों कोणों को लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है ना, क्या सिद्ध करना है। तो हमको दो चीज़ें बताना है कि ये जो विकर्ण है ना, और ये विकर्ण है, माने ए सी बराबर क्या है, बी डी। एक ये हमको सिद्ध करना है। दूसरा हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है यहाँ का, ये कोण ए ओ डी कर देते हैं, कोण ए ओ डी बराबर क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे अब, प्रमाण या उपपत्ति जो भी लिखना हो। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, एक ले रहे हैं ये ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हम ये ले लेंगे जो इसी में बनेगा, क्या डी डी बी सी या बी सी डी जो भी है ना। तो क्या हो जाएगा ये त्रिभुज डी बी सी। अब इसमें हमको ये देखना है कि क्या क्या बराबर है। तो एक तो ये बराबर है, ए बी बराबर क्या है, सी डी। तो यहाँ पर हो गया ए बी बराबर क्या, सी डी। ये क्या है, दे या दिया है, ठीक है। इसी तरह से एक ये भुजा बराबर है, बी सी दोनों में है, तो बराबर बी सी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ कहला गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कोण बी है और जो कोण क्या है, सी है, तो कोण बी बराबर कोण सी बराबर ये क्या है, 90। वर्ग के कोण क्या होते हैं, 90 के होते हैं, है ना। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी बी सी के, समरूप में बोल दिया, यहाँ सर्वांगसम है। तो यहाँ पर किस वजह से है, तो इसको आर एच एस बोल सकते हो, ये कर्ण भुजा बराबर है ना, तो क्या हो गया, आर एच एस नियम। माने एक कोण राइट एंगल है, 90 का है, उसका विकर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो आर एच एस लग गया। जब ये बराबर है इसका मतलब ये और ये भी बराबर होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए सी बराबर क्या हो गया, बी डी, ठीक है, ये बराबर हो गया। अब इसके हम यदि दूसरे हिस्से की बात कर लेते हैं, तो दूसरा हिस्सा हमको जब सिद्ध करना है, तो जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ओ ए है, ये वाले ये विकर्ण है ना, ओ से, तो ओ ए बराबर क्या है, ओ सी, ठीक है।
और ओ बी बराबर क्या है, ओ बी बराबर ओ डी। ठीक, तो यहाँ भी हम दो त्रिभुज ले लेंगे जो इसी साइड के त्रिभुज बने हैं। ये देखो ये वाला, ये है ना, इसको मैं थोड़ा हटा दूं तो अच्छे से साफ साफ दिखेगा कि अब कौन सा त्रिभुज हमको लेना है। हाँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास ये है, ये त्रिभुज ए बी ओ, और एक लेना है त्रिभुज ए डी ओ या ए ओ डी, है ना। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी, ये दोनों त्रिभुज हो गए। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें बराबर हैं। एक ये जो ए बी है और जो ए डी है वो दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूं, ए डी बराबर ए बी बराबर ए डी। दूसरा ये देखना है कि ये जो हमारी भुजा है ए ओ, ये दोनों में कॉमन है, तो ए ओ बराबर क्या हो गया, ए ओ। और ये जो हमारा ओ बी है और जो ओ डी है, ये हम लिखे ना, ये दोनों भी क्या बराबर होंगे, बराबर। मानिए हो गया ओ बी बराबर ओ डी। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ डी के। जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, है ना। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी, ये सी पी सी टी से। ठीक है, अब यदि इन कोणों को हम जोड़ दें, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी, तो ये हो जाएगा 180। ये रेखी युग्म है। क्या हो गया, रेखी युग्म या रैखिक युग्म, है ना। एक रेखा के कोण है ना, ये चित्र दोबारा से देख सकते हैं, ये वाला जो है ये कोण एक रेखा में बने हैं, इसलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि ए ओ डी का मान क्या रख दें, ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 हो गया। यहाँ जोड़ोगे तो दो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180। भाग कर दोगे तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। इसका मतलब इसके विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित नहीं, लंबवत होते हैं। समद्विभाजित करते हैं, हमको ये सिद्ध करना है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो यही चीज हमको लिख देना है कि अतः वर्ग के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं।